नाश्ते पर नेता इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक से और जानेंगे उनके फिटनेस के फंडे। नवाब जी, सुबह सुबह देखा हमने कि आपने वॉक किया, जिम किया। कैसे शुरुआत होती है दिन की आपकी? सुबह की कितने घंटे आप खुद की बॉडी के लिए देते हैं? सुबह 1 घंटे के करीब उठने के बाद पहले चाय पीना, गर्म पानी पीना, फिर चलना, थोड़ा वॉक करके और लाइट एक्सरसाइज करने से दिन की शुरुआत होती है। और मुझे लगता है कि लगभग इससे पहले, आज से 8-9 साल पहले, हेवी वेट होने की वजह से काफ़ी परेशानियां थी। फिर वजन कम करने के बाद फिर धीरे धीरे एक व्यायाम का एक शेड्यूल बनने के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी तब्दीली जीवन में आई है। मलिक जी का वेट पहले ज्यादा था और राजनीति की भी उनका वेट काफी अच्छा है। साथ ही अगर नाश्ते की हम बात करें तो आप क्या खाना पसंद करते हैं सुबह सुबह नाश्ते में? पहले तो शुरुआती दौर में मैं नाश्ता ही नहीं करता था, सिर्फ चाय पीता था और फिर भी वजन बढ़ते रहता था। लेकिन डॉक्टरों की सलाह थी कि आप नाश्ता भी करो, तीनों टाइम खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो अब नाश्ते की शुरुआत हो गई है तो पपीता है, ओट है, दलिया है, या कभी कभी ऑमलेट है। अलग अलग तरीके से बदल बदल के नाश्ता करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक कंफर्टेबल डाइट की तरह सुबह नाश्ता किया जाता है। दोपहर का खाना अगर बात करें तो दिन भर आप पार्टी ऑफिस में रहते हैं, दौरे पर रहते हैं, तो उस वक्त खाने के बारे में आप दोपहर का लंच की अगर बात करें तो क्या ध्यान रखते हैं, क्या खाते हैं? लंच में 2 चपाती, सब्जी, दाल, थोड़ा सा राइस, फिर शाम में थोड़ा सा चाय के साथ बिस्किट वगैरह, और रात में फिर डिनर, वो भी लाइट। इस तरह की चीजें हैं, शेड्यूल है। 4 टाइम, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर शाम में चाय बिस्किट और रात को खाना। इस तरह से है चीजें। देखा गया कि पार्टी में भले आप अभी कबूल भी ना करें, लेकिन पार्टी में एक बात देखने मिलती है कि एक अजीत दादा पवार का खेमा, एक सुप्रिया ताई सुले का खेमा है, फिर पवार साहब का खेमा कौन सा है? क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है खेमों में बटी हुई पार्टी नहीं है। निश्चित रूप से नेता हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे एक्टिव हैं, काम करते हैं, काम करते हुए नजर आते हैं। तो लोगों को शंका होती है कि कुछ लोग इनके साथ हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। हमें लगता है कि पवार साहब के साथ लोग जुड़े। पवार साहब ने नौजवानों को मौका दिया। जो नेता आज 50-55 साल के हैं, वो सभी 30 और 35-40 के बीच में थे जब उन्हें मंत्री बनाया राज्य में। 40 साल के भीतर के लोग। अब मुझे लगता है कि एक कम जो जनरेशन गैप है, कहीं ना कहीं उसको भी पाटने का प्रयास पार्टी के माध्यम से हो रहा है। कुछ लोगों की सीनियरिटी हो गई है तो उनकी जगह कुछ नई पीढ़ी भी आगे नजर आने लगी है, जो सुप्रिया ताई के साथ कहीं ना कहीं दिखती है। तो लोगों को लगता होगा कि कहीं खेमे में बटी हुई पार्टी है, लेकिन पवार साहब का विजन है कि युवा पीढ़ी को मौका देने चाहिए। आपने देखा कि नवाब भाई ने सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दे दिए हैं। हम यहाँ पर नाश्ते के टेबल पर नजर दे तो यहाँ पर पपीता है, ब्रेड बटर है। नवाब भाई, ये क्या खा रहे हैं आप? ओट है, ओट है, साथ ही ऑमलेट भी खाना पसंद कर देते हैं और हल्का फ्रूट ये खाना यहाँ पर पसंद करते हैं। अगर बात करें तो होम मिनिस्टर यानी आपकी वाइफ आपके डाइट का किस तरीके से ख्याल रखती है? कभी आप दौरे पर होती है तो कब फोन पे बात होती है तो कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं? मुझे लगता है कि क्या मुझे खाना है, क्या नहीं खाना, घर के लोगों को सभी को पता है। लेकिन बहुत ज्यादा खाने को प्राथमिकता हम लोग नहीं देते। हमारी माँ थी तो उनका एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा घी, दूध और अच्छी से अच्छी खुराक दी जाए। शुरुआती दौर में हमारे घर वाले लोग को लगता था कि ज्यादा से ज्यादा दूध, दही, मक्खन खाया जाएगा या रोगन वाली ग़िज़ा खाई जाएगी तो हेल्थ अच्छा होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहीं ना कहीं लोगों में मोटापा था। लेकिन बाद में सोच बदली, थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गए और खाने के, पकाने के तरीके बदले, खाने के तरीके बदले और परिवार में एक बदलाव आया है। लेकिन हम जानते हैं कि नवाब मलिक आज भी नॉनवेज को बहुत ज्यादा पसंद कर लेते हैं। गोश्त हो, चिकन हो, फिश हो। ठीक है, बचपन से माँ ने खिलाया तो आदत तो लग गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वही खाना चाहिए। जो भी मिल जाए खा लेते हैं। खाने के लिए बहुत ही सिलेक्टिव नहीं कि यही मिलेगा तो खाएंगे, जो भी मिल जाए सामने आए खा लेते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब बचपन से आदत पड़ी है तो उन चीजों के लिए ज्यादा पसंद होता है और उस पर ज्यादा नजरें जाती है। नाश्ते पर नेताजी इस कार्यक्रम में ये थे नवाब मलिक। अगली बार बात करेंगे किसी और शख्सियत से। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24,
मुंबई।